जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो ठीक है, थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों साथ में करेंगे। सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, तो उसके एक साल पहले 1900 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है, तो भौतिकी की है, रासायनिक है, साहित्य है, शांति है, उसके बाद चिकित्सक है, और क्या है, तो और क्या है आपका अर्थशास्त्र है जो नया जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी 6 क्षेत्रों में आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा आगे क्या है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था आपका। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। ठीक है, तो कितना हो गया, 1833 में जन्म हुआ और 1896 में मृत्यु हुई। तो इनकी उम्र कितनी हो गई, तो इनकी उम्र कितनी हो गई, 63 वर्ष हो गई। ठीक है, 63 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर में हर साल नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। कहाँ पे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। ठीक है, अक्टूबर माह में यह नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो में। ठीक है, यह पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहीं पे दिया जाता है यह। ठीक है, कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो एक है एरी एक्सेल। ठीक है, दूसरा है डेंग हैमर सोल्ड। ठीक है, यह यूएन के महासचिव थे। ठीक है, डेंग हैमर सोल्ड। ठीक है, एरी एक्सेल को कब दिया गया था, तो 1931 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद डेंग हैमर सोल्ड को कब दिया गया था, तो 1961 में दिया गया था। सबसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बना था पिछला बार एसएससी सीजीएल में 2024 में, जे डेंग होमसेल्ड यू कौन थे, तो वह यूएनओ के महासचिव भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं बना था, मतलब यूएनओ के महासचिव कौन थे, तो ऑप्शन में दिया हुआ था डेंग हैमर सोल्ड। ठीक है, तो आपका डेंग हैमर सोल्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, यह यूएन के महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 1974 में एक कानून आया जिसमें लिखा गया था मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह एक कानून आया जिसमें लिखा गया था मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूटेन को 1901 में प्रथम बार दिया गया। ठीक है, अब रेड क्रॉस क्या है, तो रेड क्रॉस किसके अंतर्गत आता है, तो चिकित्सक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने डॉक्टर को यह प्लस जैसा आइकन देखा होगा, ऐसा रहता है डॉक्टर ऐसा रहता है प्लस के जैसा, वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो रेड क्रॉस के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, तो लॉरेंस बैंक थे। ठीक है, इनको कब दिया गया था, तो 1925 की उम्र में दिया गया था इनको। ठीक है, लॉरेंस बैंक को कितने उम्र में दिया गया था, तो 25 की उम्र में दिया गया था। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन थी, तो मलाला यूसुफ जाई थी। ठीक है, इनके कितने उम्र में मिला था, तो 17 की उम्र में इनको मिला था। ठीक है, मलाला यूसुफ जई 17 की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला है ये। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है मलाला यूसुफ जाई। कितने उम्र में दिया गया था, 17 की उम्र में दिया गया था। ठीक है, यानी 17 की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मलाला का अन्य नाम क्या है, यह भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, मलाला का अन्य नाम क्या है, तो गुल मकई नाम है। ठीक है, मलाला का अन्य नाम क्या है, तो गुल मकई। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो क्या हो जाएगा, गुड नाइफ। इनको कितने की उम्र में मिला था, तो 97 की उम्र में मिला था। ठीक है, गुड गुड इनफ को कितने की उम्र में मिला था, 97 की उम्र में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मैडम क्यूरी पे। ठीक है, मैडम क्यूरी के कब मिला था, तो भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था, तो 1903 में मिला था। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में कब मिला था, तो 1911 में मिला था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 3 में, रसायन के क्षेत्र में 11 में। ठीक है, किनको, मैडम क्यूरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरा है जॉन बारडीन। ठीक है, जॉन बारडीन को भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था, 1956 में। फिर दोबारा भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला, तो 1972 में मिला। ठीक है, यानी एक ही क्षेत्रों में कब बार मिला है, 2 बार मिला है, पहला 1956 में, दूसरा 72 में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिनस पालिंग को रसायन के क्षेत्र में कब मिला, 1954 में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में कब मिला, 1962 में। ठीक है, सवाल यह भी बन सकता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिनको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो आपका जॉन बारडीन हो जाएंगे। पिछला बार सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक ही क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1956 में, 1972 में। ठीक है, उसके बाद आज 3 तो कर ही लिए, अब 4 देख लेते हैं। ठीक है, ये भी सवाल बना हुआ था, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये भी पिछला बार सवाल बना था। वो कौन सा व्यक्ति है जिनको रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, तो क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सेंगर राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला रसायन के क्षेत्र में कब मिला था, तो 1958 में मिला था। ठीक है, दूसरा कब मिला था, तो दूसरा 1980 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो क्या हो जाएगा आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, इनको कौन से क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, दूसरा सीवी रमन है। ठीक है, इनको कब मिला था, तो 1930 में मिला था। किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक है, सीवी रमन। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हरगोविंद खुराना को कब मिला था, तो 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो चिकित्सक के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला था, तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला था, तो 1983 में मिला था। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आत्मसेन को कब मिला था, तो 1998 में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, V.S. नायपाल को कब मिला था, 2021 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेंकट रमन रामकृष्णन को कब मिला था, तो 2009 में मिला था। किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, ये भी पिछला बार सवाल बना है। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, तो 2014 में मिला था। नोबेल के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अभिजीत बनर्जी को कब मिला था, तो 2019 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, यह आपका इसके बाद जो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, यानी SSC GD, SSC MTS या CGL में पूछा गया सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर सवाल है, कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार वितरण किस तारीख को होता है। ऑप्शन नंबर A है 10 जनवरी, B है 25 सितंबर, C है 10 दिसंबर, D है 5 अक्टूबर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C 10 दिसंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C 10 दिसंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सीवी रमन, डी हरगोविंद खुराना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइट हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो सीवी रमन। अगर पूछे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक कौन है, या ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चिकित्सक कौन है? तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चिकित्सक है। ठीक है, नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम चिकित्सक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार में जो क्षेत्र बढ़ा में जोड़, यहाँ थोड़ा करप्ट कर लीजिए, बाद में जोड़ा है। नोबेल पुरस्कार जो बाद में जोड़ा गया है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक, बी साहित्य, सी शांति, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? पीछे ही आपको बताया था क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक पूछे तो सीवी रमन, पहले भारतीय चिकित्सक पूछे तो हरगोविंद खुराना। ठीक है, आगे ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बोलिए या चिकित्सक बोलिए, एक ही होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।